अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा छोला रेसिपी। तो अंडे छोले हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। बहुत ही आसान और ईजी तरीका है। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप भर के ऑयल, और यहाँ पे हमने इसमें डाल दिए हैं 4-5 काली मिर्चें और 4-5 लौंगे। तो ये डाल के हमने यहाँ पर जो है इसको तेल जैसे ही गर्म हुआ तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने इसको ब्लेंडर करके रखा था, तो ये हमने प्याज हमने जो है इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हमने इसको जो है 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भूनना है प्याज को। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने जो है अलग अलग पीसा हुआ है, तो आप चाहें तो मिक्स भी करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे हमने लिया है गार्लिक पेस्ट, हमने यहाँ पे ले लिए हैं 1 से 1.5 चमचा। ये हमने जो है इसको मोटा मोटा कुटा हुआ है, तो ये हमने ऐड कर लिया है। और अब हम डाल रहे हैं जिंजर पेस्ट। यहाँ पे हमने ये भी ले लिया है 1.5 चमचा, तो ये भी हमने ऐड कर दिया है। तो ये डाल के इसको अच्छे से इसको भूनना है, और जब तक भूना तक इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें डाल के हमने 1 से 2 मिनट इसको भूनना है। भूनने का फिर हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में हमने जो चीज़ें ली हैं वो देख लें आप। 1 चमचा लिया है हमने कुटा हुआ धनिया, 1.5 चमचा और आधा चमचा लिया है हल्दी पाउडर, और 1 बड़ा चमचा लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 बड़ा चमचा लिया है पिसा हुआ धनिया, और 1 चमचा हाफ़ टी स्पून हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चमचा लिया है हमने नमक और पिसी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जितना लेते हैं उतना हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे ये डाल के हमने इसको अच्छे से भूनना है मसालों को। तो प्याज के साथ हमने अच्छे से मसालों को भूनना है। तकरीबन हमने इसको तब तक भूनना है जब तक यहाँ पे ये कीमे की शक्ल इख्तियार ना कर जाए। तो यहाँ पे हम इसको भूनेंगे। एक प्याली हमने छोले निकाल लिए हैं, इसका हम बना लेंगे पेस्ट, बाद में शामिल करेंगे। तो इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भूना, 5 मिनट हमें भूनते हुए हो गए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से कीमे की तरह देखें इसकी शक्ल आ गई है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कीमा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही भूनने के बाद, और जैसे कच्चे मसालों की जो आती है स्मेल वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा है वो पेस्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ये 1 प्याली पेस्ट है इसका यहाँ पे शामिल कर दिया है। तो ये आप ज़रूर शामिल करिएगा। बहुत से लोग इस पेस्ट की जगह वो भी डालते हैं, छोलों के पेस्ट की जगह आलू, बॉयल आलू उसका पेस्ट बना लेते हैं, वो ऐड करते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट वो बात नहीं आती है। तो इसलिए आप इसमें जो है यही ऐड करिएगा छोले। जब हम आलू की तरकारी बनाते हैं तो आलू का पेस्ट आलू के तरकारी में काम आता है, तो तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं अंडा छोला। तो अंडे के यानी कि छोले का हमने जो है यहाँ पे पेस्ट तैयार किया है, और यहाँ पे हाफ़ केजी हमने ले लिए हैं छोले। इसको हमने रात भर भिगो के रखा हुआ था, और फिर सुबह हमने इसको बॉयल कर लिया। तो अच्छे से इतना हमने इसको गलाना है कि आराम से छोला टूटे, ये नहीं कि हम तोड़ें तो ये उछल के दूर को भागे। बिल्कुल इसके बिल्कुल नरम मुलायम होना चाहिए, बस एक हाथ रखते ही गला हुआ होना चाहिए छोला। तो ये अंडे छोले में जब भी छोले जो है अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर पानी। छोलों को जो पानी में हमने बॉयल किए थे, तो हमने अपने हिसाब से पानी जितना इसमें रखना है उतना पानी हमने यहाँ डाल दिया है। तो ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे कवर करेंगे हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद चेक करते हैं, माशाल्लाह अच्छे से उबाल आ चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5-6 हरी मिर्चें डाली हैं, और थोड़ा सा मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, हरा धनिया। तो यहाँ पे मैं जो है ये हरा धनिया डालने के बाद मैं यहाँ पे कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी लिए मैंने, वो भी मैं यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़ी डालेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा आए। तो यहाँ पे हमने इन दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको कम से कम इसको हमने पकाना है 5 मिनट तक। 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और यहाँ पे हम ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर रहे हैं। हमने ज़ीरे को भून के और कूट के, यानी कि भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, यहाँ पे 2 चमचे हमने शामिल कर दिए हैं। ये भी इसका जो टेस्ट दुबाला कर देगा और जायका इसका बढ़ा देगा, तो ये भी आप ऐड कर दिएगा। तो यहाँ पे हम जो है हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। तो ये देखें माशाल्लाह 5 मिनट बाद भी ये अच्छे से कवर हो गया है और अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे 1 चमचा हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है।
तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने अंडे बॉईल करके रखे हैं पहले से, तो वो अंडे हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। तो अंडे डालने के बाद फिर हम 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे कवर करके। फिर 1 से 2 मिनट बाद फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो जिस जनाब आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आगे मेरी रेसिपी कैसी हैं, तो मुझे आप जो है ना कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। आपके एक कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है, ताकि मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए और लेके आती रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ, तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स लाजमी क्या करें, अच्छा सा कमेंट्स करें रेसिपी देखने के बाद। और रेसिपी आप लोग फुल वॉच किया करें, और ताकि आप लोग जो ख़ास जो टिप्स हैं वो रह ना जाएं। और आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, तो ये आप मुझे लाजमी बताया करें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का शुक्रिया अदा कर सकूं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कर दें। और जिन्होंने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लें। तो फिर मैं चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।